हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो भी चैप्टर 3 हैं गणित मंजरी के, उसके जो चैप्टर 3 के एंड ऑफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, ये एंड ऑफ एक्सरसाइज जो पार्ट सेकेंड आपका है, इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 सारे के सॉल्यूशन आपको बहुत ही ईजी वे में प्रोवाइड कराए गए हैं। इस जो भी आपका वीडियो है, जो भी आपका लेक्चर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से जो भी क्वेश्चन 9, 10th जो भी रहेंगे सारे इसी वीडियो में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना आप। लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे आपको शो कराना है कि कहाँ पे आपका रिप्रेजेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप जानते हो कोई भी स्केल रहता है या फिर नंबर लाइन पे अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 0, इसके बाद होता है 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आपका चलता जाता है। बट यहाँ पे आप यहाँ पे 0 बनाए, यहाँ पे आपको 1 बनाना है। ठीक है, 0 बनाए, यहाँ पे आपको 1 बनाना है। अभी बताती हूँ यहाँ पे इतनी डिस्टेंस क्यों रखी गई है, ध्यान समझना। इसके बीच में आपको शो कराना है 0.532। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने नंबर लाइन पहले आपको डिनोट कर देना है। ठीक है, जितने भी आपके डेसिमल के बाद नंबर्स रहेंगे ना, उतने आपको पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देना, स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद देखो कहानी, यहाँ पे 0 लिखियो, यहाँ पे 1 लिखियो। क्या करना है आपको, यहाँ पे हो सकता है आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, तब आपका जाएगा 0.10, मतलब कि 0.10, जिसको आप बोलते हो कि ये 1 देगा। ठीक है, तो ऐसे ही, ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप बताओ 0.5 कहाँ पे शो होगा, तो जाहिर सी बात है ये 0.5 है, इसके बगल में 0.6 होगा, मतलब कि 0.532 इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, 0.5 एंड 0.6 के बीच में ही कहीं ये लाई करेगा। इसके बाद इसको आप ऐसे डिनोट कर दो कि 0.5 एंड 0.6 इन दोनों के बीच में ही ये नंबर लाई करेगा, मतलब कि यहाँ कर दो 0.5, 0.6। इसके बीच में अगर मैं बोलूँ, वो बताओ, अगर 0.50 मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ना 0.51, 0.52, 0.53 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा 0.54, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, लास्ट में आपका जाकर बनेगा 0.5, मतलब कि 60 आपका आ जाएगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 0.6। अब ये बताओ आप 0.53 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे 0.54 आप लिख लो। ठीक है, आगे की बढ़ाते जाना, मैं डैश कर दे रही हूँ, आपको मन करेगा तो नोट्स पे आप लिख सकते हो। ठीक है, 0.53 एंड 0.54 इन दोनों के बीच में ही कहीं ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 532 है। अब देखो, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। अब करेंगे 0.53, यहाँ पे कर दो आप 0.54, यहाँ पे रखो 0। अब क्या करना है, देखो 530 आपका हुआ, फिर क्या करोगे 0.531, 0.532, 0.533। ठीक है, ऐसा आपका चलता जाएगा 0.534, 0.535 एंड सो ऑन, लास्ट तक आप लेके जाना 0.54 तक आपका है। ठीक है, इसके बाद समझना, आपका जो दिया हुआ है ना 31, 32, 33, यहाँ पे 34 आएगा, 35 आएगा, 36 आएगा एंड सो ऑन, आपका देता है 0.532। देखो आपको ये नंबर मिल गया 0.532, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिनोट कर सकते हो, किसी अदर कलर से पेन से लिख सकते हो 0.532। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी का देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। 1.15 बार, अगर बार कहीं भी आए तो मैम ने क्या बताया इंट्रोडक्शन क्लास में कि इसको बोल सकते हो आप कि 1.1555 एंड सो ऑन, मतलब कि क्या ये है, रिपीटिंग डेसिमल है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। 1.5 पे बार अगर है, बोल सकते हो 1.1555 एंड सो ऑन। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं जाके आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 1.155 कहाँ तक लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, तो आप बोल सकते हो मैम ये 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि 1.15 है। ठीक है, 1.15 दैट मीन्स 1 एंड 2 के बीच में ये लाई करेगा। आप बोल सकते हो मैम यहाँ पे लिख दीजिए आप 1 एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा,
1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 2। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखना आपका जो 1.15 था ना, वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे आप कर दो 1.6, क्योंकि ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा 1.5 एंड 1.6, 1.155 जो भी है, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे एंड फिर आप 1.6 कर दो यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 1.50 एंड ये हो जाएगा 1.6। इसमें आप कर सकते हो 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, दैट मीन्स 1.55, 1.56, ऐसे ही आप आगे लिखते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको करना था 1.155, मतलब कि 1.15 एग्जैक्ट नहीं है, 1.15 के बाद हल्का सा बस चेंज है, थोड़ा सा इसके साइड में आप करना। जैसे कि ये नंबर मैं बढ़ा रही हूँ, आपको क्लियर समझ में आया, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो का नंबर लाइन है, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो, ठीक, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो यहाँ क्या था 1.55, यहाँ की 1.56, 1.57 एंड सो ऑन, आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.6 लास्ट वाला, ठीक है। आपको शो कराना था 1.155, मतलब कि 1.55 के जस्ट बगल में हल्का सा बस आप डिस्टेंस देना, यहीं पे आप आंसर कर सकते हो। जो आपका हो जाएगा ये 1.155 था एंड इसके जस्ट बगल में 1.56, यहीं पे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। 1.55 के जस्ट बगल में ये आप आंसर कर सकते हो। एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आ पाएगा। यहाँ देख लो आप क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 दो नंबर से, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से समझना। एक तरफ लिखो 3, एक तरफ लिख लो आप 4। जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें से एक प्लस करके आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा गया है, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस करो एंड दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 7 रेशनल नंबर फाइंड करना है आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। अगर न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अभी किसी बच्चे का डाउट रहेगा मैम यहाँ पे तो 3 है, आप कर दो डिवाइड बाई 1। अगर कंफ्यूजन है तो डिवाइड बाई 1 मान सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे है 4, अब 4/1 मान लो एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको, 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 7 डिवाइड बाई 7। अब करो 7 3 सा 21, 7 1 सा 7। यहाँ पे करेंगे 7 4 सा 28, 7 1 सा 7। अब इसको आप साइड साइड में लिख लो 21/7, 28/7। इसके बीच में आपको 6 रेशनल फाइंड करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 21 के बाद क्या आता है 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, 25 डिवाइड बाई 7, 26 डिवाइड बाई 7, 27 डिवाइड बाई 7। कितने रेशनल नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6। आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक बात और, आपको अगर 6 रेशनल नंबर पूछा है तो जरूरी नहीं कि 7 से ही मल्टीप्लाई करो, बस ये है कि 6 से ज़्यादा कोई भी नंबर रहेगा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आंसर चेंज है तो भी आपका आंसर सही है। क्यों, देखो अगर 2 नंबर है एंड 3 नंबर है तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर अप्लाई हो सकता है। मतलब कि जितने भी इसके बीच में रेशनल नंबर होते हैं ना, मतलब जो p/q के फॉर्म आप लिख सकते हो, ये बहुत से नंबर्स हो सकते हैं जो 2/2 एंड 3 के बीच में लिखे जा सकते हैं, बट सबसे सिंपल तरीका यही था, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस करके दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखो 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 3/5। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 6। अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो नीचे भी कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी कर दो। इज इक्वल टू 6 2 सा 12, 6 5 सा 30। यहाँ पे करोगे आप 6 3 सा 18, 6 5 सा 30। अब दोनों नंबर को लिख लो 12/30, 18/30। अब ध्यान समझना, 12 के बाद आता है 13, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30।
देखो ध्यान से, आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 1 2 3 4 5। इन दोनों को नंबर को कभी मत लेना, क्योंकि आपको बोला गया है इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, बिटवीन, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को नहीं लेना है, बीच में आपको जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किसके किसके बीच में, 1/6 में एंड 2/5 में। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें डिनोमिनेटर का सेम रहता था, बट इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर चेंज है। इसमें 6 दिया है, इसमें 5 दिया है। पहला स्टेप क्या आपका होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप जाएगा उसमें आपको जितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। तो 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, या उससे भी इजी कॉन्सेप्ट है, आप दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा 5, 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 5, 5 से करेंगे 1 एंड 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। एलसीएम आपका आया 30। यहाँ पे करो आप मल्टीप्लाई किससे, 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब ध्यान से समझना, आपका आया 5/30, यहाँ पे आया 12/30। आपको फाइंड करने थे रेशनल नंबर कितने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे ना। अगर 5 फाइंड करने हैं, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर में, ठीक है। चलो इतना करने के बाद 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 80, 1 0 लगा दो। इसके बाद 12 6 जा 72 एंड 36 जा 180। यहाँ करोगे आप 30/180, यहाँ कर दो आप 72/180। अब एक बात समझना, इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं ना। कैसे, 30 है, 31/180, 32/180, 33/180 एंड सो ऑन। अब कोई भी नंबर सही हो सकता है। देखो 31/180, 32/180, 33/180, 34/180, 35/180 एंड सो ऑन आपका जा सकता है। आपको बस 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, आपका 5 रेशनल नंबर मिल चुका है। एक बात और, अगर आपको ये इतना नहीं करना है, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो एक सिंपल सा तरीका है। 5/30 आपका आया था ना स्टार्टिंग में, एंड वहाँ पे था 12/30। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। देखो 5 एंड 12 के बीच में आपका 5 आराम से आ जाएगा। 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। देखो 1 2 3 4 5 6, आपके 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। इसमें से कोई सा भी आप 5 नंबर कर देना आंसर, ठीक है। लो इसको मैंने आंसर कर दिया है। आपका ये भी सही है कॉन्सेप्ट, ये भी सही है, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, एज योर विश। आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15 फाइंड द रेशनल नंबर x। आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है x का। ध्यान से समझना, यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 एंड 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे आप, 3 5 जा 15, ठीक। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आया है, आप बोलोगे मैम 5 टाइम में। उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर में, मतलब कि x प्लस का प्लस। अब 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आया है, तो 3 टाइम में मल्टीप्लाई बाय इस वाले नंबर में, मतलब कि x इज इक्वल टू 16/15। अब 5 का x में करोगे आप 5x प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई 3x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 16/15, ठीक है। इस 15 से ये वाला 15 कैंसिल हुआ। 5 एंड 3 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/8, x इज इक्वल टू आपका आ गया 2। अब 2 को आप 2/1 भी मान सकते हो, या फिर 2 को आप 2 ही रहने दो, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखो बहुत ही इजी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। लेट a एंड b बी 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर्स सच दैट a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 विदाउट assigning any numerical values, determine whether AB is positive और negative। आपको बताना है, एक इक्वेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका AB होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। जस्टिफाई योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगा डायरेक्ट नहीं बोलना है, उसको जस्टिफिकेशन करना है, जस्टिफाई करना है कि कैसे आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका होगा AB इज निगेटिव, आपका हो जाएगा AB इज निगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बी इज निगेटिव, बट उसमें क्या बोला, जस्टिफिकेशन करना है ना, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। चलो जस्टिफाई करते हैं। आपका जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपके बुक में होगा या फिर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उससे देख लेना। a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोल दूँ a को a/1 मान लो तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो a को a/1 आप मान सकते हो। इसके बाद क्या करना है, 1 एंड b का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। 1 एंड b का एलसीएम आप सबको पता है कि b होगा। 1 जिसके भी साथ है, जो भी नंबर के साथ है वही नंबर आएगा, 1 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। 1 कब आएगा, जब 1 1 रहेगा, ठीक। चलो अब 1 की टेबल में b कितने टाइम में आता है, आप बोलोगे मैम b टाइम में आएगा, मतलब कि इस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, प्लस का प्लस। अब b की टेबल में b कितने टाइम आता है, आप बोलोगे मैम 1 ही टाइम में आएगा। 1 का मल्टीप्लाई आप इस वाले नंबर में कर दोगे, 1 इज इक्वल टू 0। अब a का मल्टीप्लाई b में, ए बी प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू b में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0। या फिर आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू, इधर जब लेकर के जाएंगे 1 को तो हो जाएगा -1। देखो ध्यान से, आपका जो ए बी है वो निगेटिव आया था, आपने पहले लिखा था, बट उसको जस्टिफाई करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि जो आपका ए बी आया, ए बी इज इक्वल टू -1, आपने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आप लिख देना प्रूफ या फिर आप जस्टिफाई कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। अ रेशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेस। इसमें क्या बोला गया है, एक रेशनल नंबर दिया गया है, एक लाइन ध्यान से समझना, एक वर्ड दिया है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। जो आपका लास्ट डिजिट आ रहा है, समझो आप लिखे हो 130, तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट डिजिट नॉन जीरो दिया है, मतलब कि 0 आपका नहीं होना चाहिए। आप मान सकते हो 46 48 कुछ भी मानो, बस यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, लास्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो दे रहा है, so that such a number can be written in the form of p by 10 की पावर 4। आपको कौन सा दिया गया है, p by 10 की पावर 4, ठीक है। ये आप लिख लो, नोट कर लो कहीं, वेयर p इज एन इंटीजर, जहाँ p आपका क्या है, इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाई 10, जो 10 से डिविजिबल नहीं है। इट इज़ नेसेसरी डैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 और 5 पावर 4 गिव रीजंस। चलो ध्यान से समझाती हूँ कि बोला क्या है क्वेश्चन में। देखो p बाई 10 की पावर 4 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या बोला है कि जो आपका लास्ट डिजिट होना चाहिए, मतलब कि यूनिट डिजिट, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। आप मान लो कि 0 नहीं है, ठीक है। आप मान लो आपका ये 0 नहीं है। मान लो कोई नंबर लेती हूँ मैं 52। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा, 52/2 अगर आपने लिखा है, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। आप बोलोगे नो मैम, 2 2 = 4, 1 कैरी, 2 6 = 12। बट अगर मैं बोलूँ वो 51/2 करो तो रिमाइंडर बचेगा ना, तो आप बोलोगे यस मैम रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि कभी भी 51/2 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया है, एंड आपके 3.5 3.4 में भी बताया है, कभी भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना रहे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड सो ऑन, तो वो क्या करना है, जहाँ पे भी आपका अगर डिनोमिनेटर 2 × 5 के फॉर्म में है, ध्यान समझना, 2 × 5 के फॉर्म में है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब कि आप जब डिवाइड करोगे ना तो कहीं पे जाके वो रुक जाएगा, उसमें कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। मतलब कि ये देखते हैं कि 2 × 5 के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कर सकते हो आप p डिवाइड बाई 2 × 5 पे पावर 4 इज इक्वल टू p बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, p बाई 10 की पावर 4 क्वेश्चन में दिया था, p बाई 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, 4 पावर है, आप होल पावर 4 लगा दिए, इज इक्वल टू p अपॉन, जब आप m मल्टीप्लाई n के फॉर्म में है तो आप कर सकते हो कि 2 पे पावर m 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 पे पावर 4, ऐसे तो लिख सकते हो ना। अब इसको चलो जस्टिफाई करते हैं कि आप लिख क्या सकते हो, इफ p नॉट डिविजिबल बाई 2 देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 के पावर 4। ध्यान समझना, इफ p नॉट डिविजिबल बाई 2, अगर आप यहाँ पे p ऐसा नंबर रख रहे हो कि जो डिविजिबल 2 से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 पे पावर 4, तब आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए भी लिख सकते हो कि इफ जो p है नॉट डिविजिबल बाई 5 देन डिनोमिनेटर
इज इक्वल टू 5 की पावर 4। जैसे आप 2 के लिए केस में लिखे हो वैसे ही आप 5 की पावर में लिख सकते हो। इसके बाद ध्यान समझना, एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा जिससे आप सेटिस्फाई हो सको या फिर आप जस्टिफिकेशन कर सको कि आपका आंसर सही है। आप लिख सकते हो यस इट इज़ नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। आप कुछ भी लिख सकते हो। यस इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी, ये कंपल्सरी है दैट डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 5 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। बस मेन मकसद आपका क्या था, इसको ब्रेक करना था जो 2 × 5 में था, एंड बाकी ये सारे आपको थियरी लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। Without performing division, determine whether the decimal expansions of 18/125 is terminating or non-terminating। आपको बताना है कि जो आपका 18/125 है वो terminating है या non-terminating है। If it terminates, states the number of decimal places। अगर ये terminate हो रहा है तो आपको बताना है कि decimal places कितने हैं, मतलब कि decimal के बाद कितने numbers इसमें आ रहे हैं। आपका नंबर क्या था 18/125। चलो करते हैं हंसते मुस्कुराते 18/125। ध्यान से समझना 18/125 आप इसको कर सकते हो 18/5 की पावर 3 कर सकते हैं ना, 18/5 की पावर 3। एंड आपको बताना है कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ट्रिक बताती हूँ आपको, बिना डिवाइड किए आप समझ जाओगे कि टर्मिनेट है कि नहीं है। देखो अगर मैंने बताया था कोई भी आपका p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड उसमें 2 × 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा, 5 की पावर 3 दिया है ना, कोई नंबर इसका अलग नहीं दिया है, या तो 2 दे या तो 5 दे या 2 × 5 दे, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ये नंबर होगा, जो आपका ये डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कंफर्म होगा। चलो लिखते हैं डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ a पे पावर m मल्टीप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो 2 पे पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर m। कोई भी नंबर रहेगा 2 × 5 के फॉर्म में रहेगा, या बस 2 रहेगा या बस 5 रहे। यहाँ पे आप इसको लिख दो। इसके बाद आप लिखना सिंस 18/125 इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो इसमें प्रूफ करा देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैम ऐसे ही बोले टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। देखो ध्यान से 18/125 है ना, आप लिख सकते हो 18/5 पे पावर 3 लिख सकते हो, ये 3 है 18/5 पे पावर 3। अब मैं बोलूँ बहु आपको 2 पे 3 जो है उसको भी आपको लाना है इसमें, तो कैसे लाओगे, अगर आप ऊपर नीचे 2 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, ऊपर नीचे 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 डिवाइड बाई 5 पे पावर 3 मतलब कि 125 इंटू 2 पे पावर 3 मतलब कि हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 18 8 = 144, 125 8 = 1000 इज इक्वल टू 1 को मानेंगे आप 0.30 है, 3 डिजिट कहीं आएगा तो कर दो 4 4 1, यहाँ पे लगा दो 0। मैंने क्या बोला था, जितने भी डेसिमल के बाद प्लेसेस रहेंगे उतने ही नंबर्स आपके आते हैं। देखो 0.144 आपका आंसर होगा, मतलब कि डेसिमल प्लेस आपका कहाँ तक जाएगा, 3 डेसिमल तक जाएगा, मतलब कि 3 प्लेस तक जाएगा। आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस। कैसे, जितना आपका पावर रहेगा ना उतने ही आपके डेसिमल प्लेस जाएंगे। यहाँ पे आपका 3 था तो 3 डेसिमल प्लेस गए, अगर यहाँ पे 4 रहता आपके 4 जाएंगे, यहाँ पे 5 रहेगा आपके 5 जाएंगे। ये जो आप लाइन लिखे हो ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद आप लिख सकते हो इट विल, ये लाइन आप लिख देते, इट विल टर्मिनेट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। आपका ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना एक बार और कि जहाँ पे भी 5 आए 2 आए लास्ट में डिनोमिनेटर, वो आपका ऐसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जहाँ पे हाईएस्ट पावर जो भी रहेगी आपका जो डेसिमल प्लेस रहेगा उतना ही होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। और रेशनल नंबर इज
in its lowest form has denominator 2 to the power 3 multiplied by 5. How many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer. आपको मैंने क्या बताया था, जितने आपके हाईएस्ट पावर रहेंगे वही आपका डेसिमल प्लेस होगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं, लास्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका दिया है, वो देखो, अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर आप बोल सकते हो कि रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप लिख दो p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या दिया था, p बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। आप इसको रख दो, बुक को रख देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैम आप इसको डिनोमिनेटर में ही क्यों लिखी हैं, आप इसको ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो बच्चा देखें ना, बुक में आपके क्वेश्चन में दिया है कि 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 जो आपका है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए मैंने जो न्यूमरेटर है वहाँ पे p ही रखा है, बट जो डिनोमिनेटर है जो आपका वैल्यू दिया है वही वैल्यू आपने पुट कर दिया है। इसके बाद देखो 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर कुछ नहीं है, तो ये मत कह देना कि मैम 5 पावर कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए, नहीं, कभी भी अगर ऐसा रहे तो आप मान सकते हो 5 पे पावर ही 1 रहता है, ठीक है, क्योंकि 5 पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर है अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 देगी, ठीक है। यहाँ पे 5 पे पावर आप 1 मान सकते हो। इसके बाद लिखेंगे पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 कितना है, 2 पे पावर कितना है, आप बोलोगे मैम 3, एंड पावर ऑफ 5 पावर कितना है, आप बोलोगे 1 है, ठीक। पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। आप जानते हो एक लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदिति मैम ने बताया है कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसको आप ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। इसके बाद आप लिख सकते हो इट्स डेसिमल, इट्स डेसिमल। इसमें और कुछ नहीं पूछा है, बस आपको डेसिमल प्लेसेस ही पूछा है, तो बस आप इतना ही कर सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन हैव, कितने हाईएस्ट पावर है, 3 है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3 होंगे। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस वो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर इस चैनल से पढ़े हो, अदिति मैम से पढ़े हो, तो पक्का ही आप बता लोगे कि जितने हाईएस्ट पावर रहेंगे वही आपके डेसिमल प्लेसेस होते हैं। यहाँ पे आपका जो एंड ऑफ चैप्टर है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन 12 तक इसी लेक्चर में कंप्लीट कराया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सारे जो भी वीडियोज़ हैं बहुत ही ईजी वे में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर देना। एक बात और, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ चैनल अभी छोटा है, अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं, तो ऐसा नहीं है वो। अगर आप इसी को देखते हो, इसी में लगे रहते हो, तो उम्मीद मेरी है एंड मुझे भरोसा है कि इससे बेस्ट आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराया जाता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।